वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये प्लांट था और इसको मैंने यहाँ डोरी से और इस पर बांध रखा था। दूसरा प्लांट ये था और इसको भी मैंने यहाँ अटैच कर रखा था, धागे से इसको यहाँ बांध रखा था। मैंने इन दोनों पौधों को सपोर्ट दिया और सपोर्ट देने से ये हुआ कि जैसे ही मैंने इनका ये सपोर्टिंग सिस्टम हटाया, ये इस तरह से गिर रहा है। दोनों गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है, देखिए छोटी कैसे गिर रहा है, और ये भी। ये इसने थोड़ा सा खड़ा होना सीख लिया है। कल बिल्कुल भी नीचे ज़मीन में टिक रहा था, लेकिन आज ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। तो अभी मैंने इसीलिए हटा दिया है इसको, क्योंकि अगर ये हमेशा के लिए इसी सहारे से बंधे रहेंगे और जब ये बहुत बड़े पेड़ बनेंगे और तब हम इसको खोलेंगे तो ये बिना सहारे के खड़े नहीं रह पाएंगे। ये मैंने धूप में लगा रखी है मधुमालती की बेल। किसी को पता हो बताना मुझे कि धूप में ही सही रहेगी या। और दूसरी ये है, इसमें भी फूल आने शुरू नहीं हुए हैं। एक बेल मैंने इनसे बाद में लगाई थी, वो इनसे छोटी भी है, लेकिन फिर भी उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। जैसे ये वाली बेल थी और देखो इसमें ये फूलों के लिए तैयार है, लेकिन उसमें अभी तक फूल नहीं आए हैं। तो मैं किसी को अगर जानकारी हो तो बताना। इसमें मैंने विशेष कुछ भी नहीं किया, कुछ अलग से कुछ खाद डाली हो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसी मिट्टी खाद मैंने और बाकी जो 2 मधुमालती की बेल लगाई थी उनमें तैयार की थी, वैसे ही मैंने इसमें डाली थी। लेकिन इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, वो बड़ी हैं उनमें नहीं आने शुरू हुए। ये गुलमोहर का पौधा मैंने लगाया था। इसको इनका जो ये नीचे से है, ये जो पेड़ वो गिर रहे हैं मैंने अभी आपको दिखाए थे, उनसे भी ये डंडी इसकी पतली थी, लेकिन इसको मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो देख लो ये सीधा खड़ा है, ये पेड़ नहीं गिरा। और वज़न भी इस पे ज़्यादा है, उनमें इतना वज़न है ही नहीं, ऊपर इतने पत्ते नहीं हैं, इस पे ज़्यादा पत्ते हैं, फिर भी ये एकदम सीधा खड़ा है, क्योंकि इसको मैंने शुरू से ही कोई सपोर्ट नहीं दी और बिना सहारे के इसने खड़ा रहना सीख लिया है। तो खुद ही कमज़ोर बनाते हैं। और ये इधर तो ये कबाड़ रखा हुआ है, जब अभी दीपावली आने वाली है तो ये आएंगे कबाड़ लेने वाले, तब उनको दे देंगे। प्लास्टिक का सारा सामान है। और यहाँ मैंने ये भिंडी लगाई थी, तो भिंडी में भिंडी आ नहीं रही हैं, वो छोटी छोटी सी हैं। हो सकता है शायद अभी इनका सीजन नहीं हो। देखो छोटी छोटी इसमें आ रही हैं, बड़ी नहीं हुई हैं अभी। और कुछ भिंडियाँ देखो इस तरह से, वो बड़ी नहीं। अचानक से पहले बारिश हो रही थी, बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन अचानक गर्मी बढ़ने से ये भिंडी के ये हाल हो गए हैं। साथ ही देखो मैंने ये पालक लगाया था, तो ये पालक भी शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बढ़ा नहीं। और इसमें ये दूब जैसी घास भी उगाई है, इसको मैंने बार बार हटाया भी है, लेकिन फिर भी ये दूब ही इसके अंदर ज़्यादा बढ़ रही है। ये पालक बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, बाकी ये ठीक ठीक यहाँ लगी हुई है। ये पालक के अंदर पता नहीं ये कौन सा पौधा है, किसी को नाम पता हो तो मेरे को ज़रूर बताना। और इस पौधे का भी मेरे को नाम नहीं पता है, आपको किसी को पता हो तो मुझे बताना। ये शायद मेहंदी है, और इसमें भी देखो फूल निकलने शुरू हो गए हैं, तो शायद थोड़े दिनों में इसमें फूल आएंगे। ये नींबू लगाया था, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको लगे हुए नींबू को, लेकिन अभी तक इसने शायद इस जगह को एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी ये नींबू बड़ा उदास सा खड़ा रहता है, जो खिला खिला होना चाहिए था वैसा नींबू अभी ये नहीं बना है। और ये मौसमी और नींबू ये मैंने दोनों एक साथ लगाए थे। एक दिन अचानक से शाम को इन पे पता नहीं कहाँ से इतनी सारी लटियाँ आई, तो सुबह तक इनको पूरा खा गई थी। बहुत गहरे पत्ते थे इन पे, इस पे भी अच्छे पत्ते आ गए थे, लेकिन पूरी लटों ने इसको पूरा रात में ही साफ़ कर दिया था। सुबह मैंने उनको सबको
इसके ऊपर से बिन बिन के उतार दिया था। इसमें दवाई जो जीव लग जाते हैं उनको ख़त्म करने की दवाई कौन सी होती है पता नहीं। ये आम की गुठली जो हम बाहर कूड़ा डालते हैं वहाँ गिरी हुई थी और वहाँ ये आम उग गया था और वहाँ से इसको मम्मी लेके आए थे। मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। जब मम्मी लेके आए थे तब इसमें 2 पत्ते थे, लेकिन अब इसमें 4 पत्ते और आ गए हैं। और ये है अमरूद, नहीं सॉरी अनार। और इसका भी मुझे नाम नहीं पता है, वो जो जिसने दिया था हमें उसने हमें रात का राजा इसका नाम बताया था। पता नहीं इसका ओरिजिनल नाम क्या है, पता नहीं, किसी को पता हो तो बताना। और ये लगाया था मैंने मोगरा, तो इस मोगरे में भी कोई ख़ास फूल नहीं आ रहे हैं। जितने फूल आने चाहिए इतने फूल नहीं आ रहे हैं, बस ये ऐसे ऐसे फूल आते हैं और फिर ये एक ही दिन में से झड़ जाते हैं। तो और ये भी किस चीज़ का प्लांट है मुझे नहीं पता है, किसी को आप में से पता हो तो मुझे इसका नाम ज़रूर बताना। और ये भी नहीं पता मुझे। इसमें देखो फूल आने शुरू हो गए हैं और इसमें तो रोज़ फूल खिलते हैं, अच्छे भी बहुत है, सुंदर लगते हैं। ये खिल के झड़ गए हैं इसके। गुलाब जो हैं, गुलाब में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और छोटे छोटे हैं बिल्कुल। इनके साथ मैंने एक ये भिंडी के पौधे लगा दिए थे, जबकि ये गुलाब की है। तो इसमें रोज़ फूल खिलते हैं गुलाब में। छोटी सी झाड़ी है ये, लेकिन फिर भी इसमें गुलाब खिलते हैं। और एक ये पौधा है गुलाब का, जिसमें देखो कितने सारे फूल खिलने वाले हैं। इसमें ये खिल रहा है, देखो यहाँ है। और एक पौधा ये है गुलाब का। एक वाइट गुलाब भी था जो ख़राब हो गया, वो तो यहीं लगाया हुआ था। और एक ये छुई मुई थी, ये काफ़ी ग्रीन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हरी भरी हो गई थी। लेकिन अचानक से पता नहीं इसमें क्या हो गया कि ये पूरी तरह से देखो किस तरह से इसके पत्ते जल गए हैं। और इसमें क्या पता ये क्या आ गए हैं, पता नहीं, बीज से निकल आए हैं। इसमें किस चीज़ के बीज हैं ये देखो, तो ये बीज टाइप से इसमें। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। है इसकी पत्तियाँ हैं तो ये पीली हो रही हैं। अब ये पीली क्यों हो रही हैं मुझे नहीं पता। मैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी दे रही हूँ जिसकी वजह से ये पीली हो जाए, ठीक पानी दे रही हूँ। ये पौधा मैंने लगाया था, इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं और इसने अच्छी ग्रोथ की है। इसमें जो अलग कलर के जो ज़्यादा ग्रीन और कच्चे कच्चे से पत्ते दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ लगाने के बाद ही इसने ये ग्रोथ की है। और ये पत्ते वत्ते मैं इसलिए नहीं हटाती हूँ क्योंकि जानबूझ के मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ ताकि इनकी खाद, सूखे पत्ते हैं ये, ताकि इनको इनकी खाद मिल जाए। और इसको मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। छोड़ दो इसमें। एक ये प्लांट था ये वाला, इसने भी काफ़ी दिनों के बाद अब इसमें ये ग्रोथ होनी शुरू हुई। ये इसमें नई पत्तियाँ आई हैं। तो ये इसके जो फूल ऊपर लगे हुए थे वो झड़ जाते हैं, उनको काट के मैंने इसके अंदर ही वापस डाल दिया है ताकि इनको इसकी खाद मिल जाए। इसके साथ ही एक ये लगाया था, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ये शुरू हुई है यहाँ पर, यहाँ थोड़े से पत्ते निकलने शुरू हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और ये लगाया था मोरपंख ये किसी ने हमें गिफ्ट में दिया था। तो पता नहीं इसमें ये पूरा ग्रीन था, इतना शानदार था, लेकिन यहाँ लगाने के बाद ये धीरे धीरे ये मुरझाता जा रहा है। यहाँ से बहुत गहरा था ये, जो यहाँ से देखो इसमें से ये पत्तियाँ निकल गई हैं, ये देखो पूरी झड़ गई हैं सूख के। और ये यहाँ से ये डंठल भी देखो कैसे सूखे से इसके हो रहे हैं। तो मोरपंख हमने पहले भी 2 मोरपंख पहले लगाए थे, जो इसी तरह से दोनों सूखते पूरी तरह से ये सूख गए थे। और जब अपना लगाया हुआ पौधा इस तरह से सूख जाता है तो कितना जी एकदम यूँ होने लगता है, मन ख़राब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसका तो कोई उपाय मुझे मिला नहीं। मैंने YouTube पे भी देखने की कोशिश की थी,
वो सारे उपाय मैंने कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये सूखता ही जा रहा है। देखो इस तरह से इसके पत्ते सूख सूख के झड़ रहे हैं। ये देखो इस तरह से ये झड़ रहे हैं। अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये एक कागजी गुलाब मैंने लगाया था, इसमें अच्छी बढ़वार हो रही है। ये बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन इसमें अब नए नए पत्ते आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने आपको 2 प्लांट दिखाए थे, जिनको मैंने जब लगाया तो वो मतलब गेट की साइड में आ रहे थे, बाहर की साइड में निकल रहे थे। मुझे उनको दीवार की तरफ में करना था, तो वो बार बार इधर झुक रहे थे। मैंने उनको एक धागे से, और वहाँ एक तार बंधा हुआ है लंबा, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको। तो मैंने एक डोरी लेके और उस दोनों पौधों को बांध के और उस तार से मैंने उनको अटैच कर दिया, और ये लगभग 1.5 महीना हो गया उनको वैसे ही अटैच पड़े थे ये। जब मैंने सोचा अगर मैं इनको ऐसे अटैच रखूँगी तो चलो मैं खोल देती हूँ, क्या पता ये इधर हो गया होगा, अब ये वापस इधर नहीं झुकेंगे। और जैसे ही मैंने उनकी डोरी खोली, डोरी खोलती वो दोनों पेड़ एकदम से नीचे गिर गए। ज़मीन के उनकी मतलब ऊपर का सिरा ज़मीन पे लग गया था और पूरी तरह से वो पेड़ नीचे गिर गए, जबकि काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं वो। 5 फीट से भी ज़्यादा हाइट उन्होंने ले ली है और वो नहीं टिक पाए। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम जब किसी चीज़ को सहारे से खड़ा करते हैं तो वो उस सहारे के साथ खड़ा रहने का आदी हो जाता है और अपने आप खड़े होने का साहस उसमें नहीं रहता है। मेरे पौधों के साथ वही हुआ, उन्होंने उस डोरी और उस तार के साथ रहने का साहस था उसमें, वहाँ वो खड़े थे, लेकिन जैसे ही मैंने वो डोरी हटाई वो पौधे नीचे गिर गए। और अब एक पौधा उनमें से कल बिल्कुल जो ज़मीन में टिका हुआ था, आज वो थोड़ा सा मतलब ऊपर उठा है। एक नहीं उठा है अभी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा भारी है, उसको टाइम लगेगा, जबकि मुझे भरोसा है कि वो दोनों उठ जाएंगे, वापस अपने तने पे वो खड़ा होना सीख लेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने वो वैसे गिरे हुए हैं। एक ने थोड़ी सी अपना सर उठाया है। तो ठीक ऐसा अपने बच्चों के साथ भी यही चीज़ें होती हैं। आजकल माँ बाप के 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, हम उनको अपने सहारे का इतना आदी बना लेते हैं, इतना डिपेंड कर लेते हैं, हर चीज़ हम कर देंगे, माँ बाप कर देंगे, मतलब उनको खुद से कुछ करने नहीं देते हैं और वो पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और जब वो बाहर फील्ड में निकलते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर। जब अपन छोटे थे, स्कूल जाते थे, 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर हम स्कूल जाते थे। और आज मेरा बेटा है, जब मैं शायद उस टाइम ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, मैं 5 या 6 साल की थी, जब हम 3 बहनें थी साथ में स्कूल जाती थी। बड़ी जो सबसे बड़ी थी वो 9 या 10 साल की होगी, उससे छोटी थी वो 8-7 साल की होगी, और उससे छोटी थी वो 3-4-5 साल की होगी। और अकेले स्कूल जाते थे, 5 किलोमीटर दूर पैदल चल कर जाते थे। और मतलब कभी यूँ होता ही नहीं था कि हम कैसे जाएंगे इतनी दूर। और मेरा बेटा अभी 15 साल का है और हमने कभी इसको अकेले कहीं जाने ही नहीं दिया। बस में बिठा देते हैं, स्कूल जाता है, बस में बैठ के चला जाता है। अभी इसको हम बोलते हैं कि थोड़ी दूरी पे, आधे किलोमीटर की दूरी पे हमारे परिवार का ही कोई दूसरा घर है, तो वहाँ जाने के लिए बोलते हैं, तो भी इसको ये लगता है कि मैं अकेला वहाँ कैसे जाऊँगा। तो ये आदतें हम बच्चों में डाल देते हैं। हम उनका इतना सहारा बन जाते हैं, इतना सहारा बन जाते हैं कि उनको सहारे की आदत लग जाती है और वो खुद से कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ मैंने उस पौधे से मैंने भली भांति सीख ली कि सहारा इतना ही देना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी को सहारा देते हैं तो वो फिर बिना सहारे के चल नहीं पाएगा। तो कैसे हो भाई मेरे YouTube मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस YouTube चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँ। ये जो कुकिंग है ये तो मैं देखती हूँ सब लोग डालते ही डालते हैं, बहुत सी मेरी सहेलियाँ हैं जो कुकिंग कर रही हैं। मैं उस कुकिंग से हटके कुछ करना चाहती हूँ, मैं समाज में बदलाव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो देखती हूँ, कदम मैंने बढ़ाया है और सफल भी हूँ उसमें, और धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ भी रही हूँ। तो आप लोगों का सहयोग बना रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दीजिए। अभी मैं काफ़ी वीडियो मैंने शूट कर रखे हैं, लेकिन मैं अभी उनको नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको एक सीरीज़ के थ्रू डालने वाली हूँ, जिसमें आपको रोज़ एक वीडियो मिल सके। और
उसमें भी वीडियो में भी ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप हो, जैसे महिलाओं के अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें कहाँ काम में लेने चाहिए, महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उनका कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितना सदुपयोग हो रहा है, या जो कच्ची बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, और वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या जिन लोगों के पास घर नहीं है तो वो अपना घर कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके और महिला सुरक्षा के बारे में इसी तरीके की मैं कोई सीरीज़ चलाने वाली हूँ, जो अभी मैं शूट कर रही हूँ। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप मेरा सब सहयोग करेंगे। तो वंदे मातरम मित्रों, जय हिंद। हाँ, एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि मैं कई बार क्या होता है, कुछ लोग एडिटिंग करके वीडियो डालते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों तक बिल्कुल ओरिजिनल पहुँचे, उसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं हो। तो मैं आज के बाद कभी भी अपने वीडियो में एडिटिंग नहीं करूँगी। जैसा मेरा बन रहा है, मैं ओरिजिनल जो वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, वो वीडियो ही आप तक पहुँचे। वहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे सुझाव दें कि मैं अपनी गलतियों में मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि मैं खुद ही देख के मेरी गलतियों को पकड़ूंगी और उसको मैं एडिट करूंगी। इससे अच्छा है कि आप लोग मेरी गलतियों को पकड़ें और मुझे बताएं कि आपने यहाँ ये चीज़ गलत कही, आपने ये गलत कहा, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो हमेशा आदमी को सीखने का वो रखना चाहिए, और मेरी तो इच्छा रहती है कि मैं कुछ रोज़ नया सीखूं। तो आप लोगों से जुड़ी हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो, अब मैं दोबारा से आप लोगों से वंदे मातरम करती हूँ। जय हिंद।